नमस्कार, मैं हूं कृष्ण बत्रा, आपका दोस्त, और अभी आ चुका हूं KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में। और अभी मेरे साथ हैं आदर्श और एक साइड हैं शिवम, और ये दोनों लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं हॉस्टल और प्राइवेट लाइफ दोनों। तो मैं इन दोनों से रिव्यू लूँगा, जो भी आप चाहते थे पूछना इनसे कि हॉस्टल में रहें या प्राइवेट लेके रहें, PG लेके रहें, तो वो ये दोनों लोग क्वेरी है आपके रिप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले इनसे एक बार पूछते हैं। तो आदर्श, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। शिवम, आप कैसे हैं? बढ़िया भाई एकदम। तो कुछ क्वेश्चन है मैं आपसे पूछता हूँ। तो सबसे पहले आप मुझको ये बताइए कि आपने कहाँ पे अच्छा फील किया, प्राइवेट या फिर हॉस्टल में? मैंने MC फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, तो पहले तो हॉस्टल में ही अच्छा मज़ा आया। हालांकि सेकेंड ईयर में उतना टाइम नहीं मिलता है घूमने फिरने का, तो इसलिए PG हम लोग ने ले लिया था। तो उसमें भी कुछ ऐसा कोई दिक्कत ऐसा नहीं है, आप कहीं भी रह सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो शिवम मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको कहाँ ज़्यादा मज़ा आया, हॉस्टल में या आपके जो प्राइवेट जहाँ पर रह रहे वहाँ पे? दोनों जगह ही ठीक है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट ईयर में आते हैं तो हमारा हॉस्टल ठीक है, और लेकिन अगर सेकेंड ईयर में जैसे अगर MCA कर रहे हैं तो आपकी इंटर्नशिप या जॉब लगती है, तो आप हॉस्टल का क्योंकि एक बार में ही फीस दे देते हैं, तो सबसे प्राइवेट लेना बेटर है। ओके, मेरे को ये बताइए कि कॉस्ट फिजिबल कौन सा ज़्यादा, हॉस्टल या प्राइवेट? प्राइवेट ही कॉस्ट फिजिबल है, क्योंकि जैसा शिव ने बताया कि यहाँ पे हॉस्टल के लिए आपको पूरा एक साल का आपको पूरा एक साथ पैसा देना पड़ता है। हालांकि एक साल तो पूरा कोर्स चलता नहीं है, 8 से 6 7 से 8 महीने ही कोर्स आपके चलते हैं, तो उस हिसाब से तो कॉस्ट फिजिबल आपका PG ही रहेगा। ओके, आदर्श मुझको ये बताइए कि आपकी जो फीस लगती है पर ईयर की, वो हॉस्टल की, वो कितनी लगती है? हमारे टाइम पे तो समथिंग 1,03,000 लगा था एक साल की फ़ीस, मतलब 1 एकेडमिक ईयर की फ़ीस लगी थी। अभी इस साल में भी बढ़ गई हो। ओके, और शिवम मैं अब आपसे पूछता हूँ कि आपको कुछ वो नॉलेज है क्या कि कितना सीटर वाली जो कितना सीटर रूम्स होते हैं उसकी कितनी फ़ीस होती है, और अगर AC हो तो उसका कितने एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं, उसका कोई आइडिया आपको? वो डिपेंड करता है, मतलब आपको कॉलेज की वेबसाइट पे दिख जाएगा। वैसे 3 सीटर का कम रहता है, सेकंड सीटर का ज़्यादा हो जाएगा, और फर्स्ट शायद सिंगल ले रहे हैं तो और ज़्यादा हो जाता है। शायद AC के रूम्स हैं कुछ, शायद 24,000 शायद एक्स्ट्रा लेते हैं वो डिपेंड करता है। अब आप कॉलेज की वेबसाइट पे देख सकते हैं उसको। ओके, और मुझको ये बताइए फूड क्वालिटी आपको कहाँ बेटर मिली, हॉस्टल में या प्राइवेट में? फूड क्वालिटी की बात रही तो जाहिर सी बात है, मेस का खाना नहीं पसंद आता लोगों को। हालांकि यहाँ पे कुछ तो मतलब कुछ जो PGs हैं उनके मेस के खाने और इसके मतलब हॉस्टल के खाने से हॉस्टल का खाना बेहतर लगा। लेकिन फिर भी अगर आप PG में रह रहे हैं और आप खुद की मेड लगवा ले रहे हैं, खुद का खाना बनवा रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर मुझे लगा। ओके, और अब मैं शिव आपसे पूछता हूँ, आपको कहाँ खाना अच्छा लगा, मेस का या फिर प्राइवेट का? मेस का खाना तो कॉलेज का मेस है तो वैसे ही खाना उतनी अच्छी नहीं होती क्वालिटी, लेकिन हाँ ठीक है, आपको 4 टाइम खाना मिलता है, मतलब प्रॉपर आप टाइम से खाना खा लेंगे ये रहता है। बाकी आप अगर लगवा लेते हैं अगर प्राइवेट में लेकर, तो आप लगवा लीजिए, अगर किसी को खाना बनाने के लिए वो भी बेटर है, या खुद से बना लीजिए। ओके, तो अब आप मुझको ये बताइए आदर्श और शिवम कि आप हॉस्टल के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में क्या बोलेंगे? हॉस्टल का प्रोज ये है कि आपको बॉयज़ हॉस्टल के लिए तो ये सबसे बढ़िया कि आपको कैंपस के लिए रात में भी आप कैंपस घूम सकते हो, उसके लिए कोई आपको रोक टोक नहीं रहता है। और कौन सी ये है कि थोड़े रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि मे भी मतलब हॉस्टल में होने भी चाहिए, कि आप कुछ टाइम बाद गेट के बाहर नहीं जा सकते, मेन गेट के बाद जो कैंपस का मेन गेट है उससे अंदर नहीं आ सकते। तो ये कॉन्स मुझे लगा, बाकी सब ठीक है। और आदर्श मुझे एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने बताया कि बॉयज़ हॉस्टल के लिए कोई ऐसा मतलब प्रतिबंध नहीं है कि आप बाहर घूम सकते हैं कैंपस में, तो अगर जो गर्ल्स लोग देख रही होंगी तो उनके लिए क्या रेगुलेशंस हैं? गर्ल्स के लिए 8 PM तक के लिए परमिशन है कि वो बाहर रह सकते हैं, बट 8 PM के बाद वो बाहर नहीं रह सकते, उनको अपने कैंपस में हॉस्टल के कैंपस में जाना पड़ता है। हालांकि उनका सिक्योरिटी कुछ एक्सट्रीम लेवल का है, उनको फिंगरप्रिंट के थ्रू एंट्री मिलती है, तो उसके लिए उनको 8 PM तक अपने हॉस्टल में जाना पड़ता है। अगर उनको बाहर रहना हो तो उसके लिए उनके वार्डन से परमिशन लेनी होती है, और उनके साथ पेरेंट्स का परमिशन और वार्डन दोनों का परमिशन मिला के होता है, ऐसा कुछ। ओके शिवम, आपके हिसाब से हॉस्टल के क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे? तो हॉस्टल का तो प्रो यही है कि वही कैंपस अच्छा है, जैसा अगर आदर्श ने बताया। कौन यही है कि आपको अगर छुट्टी लेनी है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, HOD सर पे जाके या एडिशनल HOD सर पे जाके परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर वार्डन से साइन कराना पड़ेगा, तो ही आप जा सकते हैं, वरना आपको फिर कंप्लेन करेंगे वो। तो पहले पेरेंट्स को भी कॉल करते हैं, तो ये चीज़ें कौन है सबसे बड़ा। ओके,
हाँ आदर्श आप कुछ कह रहे हैं? और यहाँ पे एक सबसे बड़ा मुझे जो लगा कि अगर आपका जैसे होता है कॉलेज में कि बच्चे कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अगर हॉस्टल लेते हैं तो आप कॉलेज टाइम में हॉस्टल में नहीं रुक सकते। ये यहाँ पे कंपलसरी है कि आप बीमार नहीं हैं तो आपको कॉलेज जाना ही पड़ेगा, भले आपका मन हो चाहे ना हो। कोई भी इमरजेंसी अगर हो या तो फिर आप HOD या एडिशनल HOD सर से साइन करवा के लाइए, अपने वार्डन से साइन करवाइए, फिर आप रुक सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे रुकने का ऐसा कोई वो नहीं है, रूल आप रुक नहीं सकते ऐसा। तो यानी बिना परमिशन के क्लासेस चल रही हैं तो आप छुट्टी लेके मतलब रुक नहीं सकते हैं? हाँ नहीं, हॉस्टल में आप नहीं रुक सकते। ओके, अब आदर्श आप पहले मुझको ये बताइए कि क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको हॉस्टल में मिली? फैसिलिटीज़ के नाम पे सबसे पहले तो आपको पानी मिलता है, ठंडा पानी यहाँ पे मिलता है आराम से। ठंडियों में आपको गर्म पानी की सुविधा भी मिल जाती है, बाथिंग और ड्रिंकिंग दोनों के लिए। और वाईफाई मिलता है आपको, हालांकि वो तो पूरे कॉलेज के बच्चों को मिलता है फ्री मतलब कैंपस के लिए, आप कैंपस में उसको एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे हॉस्टलर्स के लिए यहाँ पे ये अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको जिम मिलेगा, यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स का मिलेगा, शाम के टाइम में आप उसका टाइमिंग है, वहाँ पे आप स्पोर्ट्स ले सकते हैं अपनी हॉस्टल ID सबमिट करके, वहाँ से स्पोर्ट्स का मिलता है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स हैं, इंडोर स्पोर्ट्स भी हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स भी हैं। तो और यहाँ पे एक शूटिंग रेंज है जहाँ पे गन्स कैसे शूट करते हैं, शूटिंग गेम जो होती है वो सिखाते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। ओके आदर्श, अब मैं शिवम आपसे पूछता हूँ कि आपके हिसाब से क्या क्या फैसिलिटीज़ जो आदर्श ने बताई उसमें कुछ आप इंक्लूड करना चाहेंगे? नहीं, सारी फैसिलिटीज़ इंक्लूड है। आराम से आप कैंपस घूमिए अपना, रात में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यही रहता है कि बढ़िया से आप खाना वाना खा ले रहे हैं, फिर अपना घूमिए। ठीक, ओके। हाँ, खाने से याद आया कि यहाँ पे जो वेजिटेरियन हैं उनको मेस में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अब जैसे कि कुछ लोग एक को वेजिटेरियन मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो हालांकि जो नहीं मानते हैं, जो मानते हैं वेज, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं मानते हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ एग और बाकी वेजिटेबल्स एक साथ उनको देखेंगे रखे हुए मिल जाएंगे साथ पास में। हालांकि मुझे दिक्कत होती थी तो मैंने कंप्लेन किया 1-2 बार, तो उसके बाद ठीक हुआ। बट ये है, आपको ये देख लेना पड़ेगा आपके साथ। ओके, जैसे कि अगर आपको कंप्लेन करना है, अगर कोई भी आपको हॉस्टल में दिक्कत होती है तो पहले आप जैसे कि वार्डन के पास जाएंगे, फिर वार्डन के पास आपके ऊपर होते हैं रेक्टर, फिर रेक्टर से भी अगर आपका नहीं हो पाया कि आप कंप्लेन रिजॉल्व नहीं होती तो आप जाते हैं चीफ रेक्टर के पास, जो कि आपका सारे हॉस्टल्स को मेंटेन करते हैं। तो ये हायरार्की फॉलो की जाती है हॉस्टल में रहने के लिए। ओके, अब मुझको आप लोग ये बताइए कि रेटिंग्स के बारे में पूछूंगा। पहले आदर्श आपसे पूछता हूँ कि आप हॉस्टल को 10 आउट ऑफ कितना रेट देना चाहेंगे? 7.5। ओके, कुछ फैक्टर्स जिस पे आपने ये डिसाइड किया? फैक्टर्स आपको पहले ही बता चुके हैं हम लोग के, ये फैक्टर्स हैं। अच्छा, ओके। और शिवम, मैं आपसे पूछूंगा कि आप कितना देना चाहेंगे रेट हॉस्टल को आउट ऑफ 10? 8। ओके, और जहाँ भी आप लोग रह रहे हैं प्राइवेट, उसको कितना रेट देना चाहेंगे आउट ऑफ 10? तो ताकि मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि जो व्यूअर्स हैं हमारे वो इजीली डिसाइड कर पाएँ कि उनके लिए क्या बेटर रहेगा। तो आपसे पहले पूछता हूँ। प्राइवेट भी ठीक है, हाँ, वो डिपेंड करेगा कि आप किस PG में रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ PG बहुत अच्छे हैं, कुछ PG आपको दिखना पड़ेगा, कुछ PG ऐसे हैं कि जो कि पैसे के लिए इशू करते हैं बाद में, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे बगल में कॉलोनी भी है, वहाँ पे रूम भी मिल जाते हैं एज ए गेस्ट रूम, तो वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी भी है कि मेड भी मिल जाती हैं आपको, समथिंग 900 रुपीज़ पर पर्सन लेती हैं वो, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हम लोग तो PG मतलब फ्लैट लेके रहते थे, तो उसमें तो कुछ खास नहीं था, बट ठीक था। ओके आदर्श, तो मैं आपसे छोटी सी चीज़ पूछूंगा कि जो आपने क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं किया कि आउट ऑफ 10 कितना रेट देंगे जिसमें अभी आप रह रहे हैं फिलहाल? जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ फैसिलिटीज़ हैं, तो उसको मैं 9 समथिंग दूंगा, 10 आउट ऑफ 9। ओके, और अब आप शिवम आपसे पूछता हूँ कि आप जो हैं प्राइवेट को कितना रेट देना चाहेंगे? 9, क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ हम लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं कि हमको अगर कोई चीज़ लेनी है, मतलब प्रेसेस भी करना है तो आप कर सकते हैं। आप ही के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, तो डिपेंड करता है कि आप कैसे रह रहे हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप खर्च कर सकते हैं। हॉस्टल में क्या रिस्ट्रिक्ट हो जाती है कि आप एक बार फीस दे दिए तो आपको कुछ नहीं करना है, बट यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेते हैं, तो इसलिए 9 ठीक है। ओके, तो आपने 9 दिया है। अच्छा आदर्श, अब लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि जो आपके अपकमिंग जूनियर्स हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्या मतलब आप वीडियो को जल्दी से कंक्लूड कर दीजिए।
मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप बीटेक के लिए आ रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में तो आप हॉस्टल में ही रहें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और एमसीए के लिए जो मतलब मास्टर्स के लिए आ रहे हैं वो बच्चे, उनका हॉस्टल क्योंकि कैंपस के बाहर है तो वो देख सकते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर 10 PM अलाउ नहीं होता है कैंपस में उनको। तो अगर वो पीजी में लेना चाहते हैं तो पीजी में ले सकते हैं हॉस्टल। हालांकि हॉस्टल की सारी फैसिलिटी बाहर वाली अभी हॉस्टल में मिलती है, बट यही है कि आपको कैंपस के अंदर 10 PM के बाद अलाउ नहीं किया जाता है। ओके, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे कंक्लूजन में शिवम? नहीं, सब सेम है। ओके, तो ये सारी क्वेरीज थी जो मैंने आदर्श और शिवम से पूछी। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स जो भी हैं हॉस्टल, पीजी, प्राइवेट के रिगार्डिंग सब क्लियर हो चुके होंगे, और आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा कि आपको हॉस्टल लेना है या पीजी, तो वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपना निर्णय ले लीजिए और वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा। बहुत मेहनत लगती है भाई यहाँ बैठ कर शूट करने में, और फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, सपोर्ट करो चैनल को। और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।